धर्म का हमारे, आपके और लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल है। धर्म से डिसाइड होता है कि आपका आचरण कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में धर्म एक पावरफुल फोर्स रहा है, जिससे डिसाइड होता आया है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था किस ओर जाएगी। तो चलिए आज हम जानते हैं आम जन से कि वो धर्म के बारे में क्या सोच रखते हैं। क्या आप गॉड को मानते हैं, धर्म को मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी, मैं करती हूँ एट मोस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, हम विश्वास करते हैं गॉड पे, हम दोनों। What do you mean by God first of all? Because everybody has a different definition of God. कुछ लोगों को मूर्तियाँ देख करके, कुछ लोगों को अपने अंदर झांक करके मेडिटेट करके वो चीज़ फीलिंग आती है. But I would definitely agree there is one concept like higher power that I would agree with. मैं करती हूँ बट मैं ये मानती हूँ कि भगवान नहीं होते, एक स्पिरिट होती है जो पॉजिटिव होती है। धर्म कितना इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ में? मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान है, अगर इस दुनिया में आता है, वो सबसे पहले अपने आप से, मतलब जब बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले एक सवाल हर किसी के दिल में आता ही आता है और दिमाग में कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में। तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब सिर्फ आपको रिलीजन ही अच्छी तरीके से दे पाता है और जस्टिफाई कर पाता है। अगर आप साइंस में वो ढूंढेंगे तो आपको कोई पर्पस ऐसे सच मिलेगा नहीं, फिर आपको एथियस्ट बनना है या एग्नोस्टिक बनना है। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ रिलीजन ही आपको दे पाता है और सेटिस्फाई कर पाता है। इट्स लाइक मेरी लाइफ में बेसिक से बेसिक चीज़ तो मॉरल कोड जो होता है ना, बेसिकली दैट इज़ धर्म फॉर मी। कि आप डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, कैसे रह रहे हो अपने नेबर्स के साथ, विद पीपल अराउंड यू, दैट्स बेसिकली धर्म फॉर मी। हाउ डू यू नीड टू वर्क एंड व्हाट शुड योर ड्यूटी बी टुवर्ड्स सोसाइटी। डे टू डे लाइफ में मैं आज भी हनुमान मंदिर जा रहा हूँ, तो डे टू डे लाइफ में है और उसी से सारी शक्ति भी मिलती है, ध्यान मिलता है, शक्ति मिलती है। शक्ति मिल गई तो और क्या चाहिए। रिलीजन मैटर इतना भी नहीं करता, पर्सन मैटर करता है कि आप डे टू डे रिलीजन लेके थोड़ी ना बैठोगे कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं यही करूँगा। देखिए, रिलीजियस होने के भी ना मेरे हिसाब से तो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब मैं उस तरीके के रिलीजियस नहीं हूँ जो सुबह उठ के नहा धो के और घंटी बजाते हैं भगवान के सामने, नहीं। मुझे लगता है कि मतलब आप सुबह सुबह उठ के आप भगवान के सामने धुआं करोगे तो परेशान होगा ना वो। तो मतलब ऐसा, अगर कोई सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन हो गई है तो ग्रैटिट्यूड दिखा दो, बुरी सिचुएशन हो गई है तो भगवान को याद करके भगवान से माफ़ी मांग लो। बस ये, बस एक एंटिटी में बिलीव करना चाहिए इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन। अब रिलीजियस से मेरा ये मतलब भी नहीं है कि बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन मैं किसी ऐसा नहीं कि एक धर्म को लेके मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हो गया हूँ, नहीं। मैं बस एक ऐसा मानता हूँ कि देयर इज़ समथिंग ओवर देयर जो हम सबको देख रहा है और हम उसकी छत्र छाया में है बेसिकली, और हमें अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। So whenever you're going through a mental crisis or emotional crisis, तो you listen to like spiritual pieces, like जैसे मान लो कि मैं ओशो को सुनता हूँ या कुछ लोग सदगुरु को सुनते हैं, तो what happens in certain times कि ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उनकी बात क्लिक कर जाती है when you're scrolling or something। लोगों का परसेप्शन है धर्म के को लेके कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। आपका क्या मानना है सर? ऐसा नहीं है, धर्म को तो सारी दुनिया ही मानती है। मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं कि जो धर्म का नाम मानता हो। हाँ, किसी की फीलिंग कम है, कोई कम जाता है मंदिर में, कुछ लोग कट्टर होते हैं, लेवल अलग अलग होता है। धर्म में तो सब मानते हैं। नहीं, जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो बोलते हैं कि ये साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, इसका साइंस। तो मैं ऐसे परसेंटेज इंडिया में नहीं हूँ, यूरोप में है, ऐसे मैंने सुना है। इंडिया में ऐसे लोग कहाँ हैं? मेरे को तो कोई डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा आदमी मिलता नहीं है जो ये कहे मैं धर्म को नहीं मानता। आपको क्या लगता है ये सही है टू लेबल समबडी एज नॉट अ गुड पर्सन इफ ही इज नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन? इट्स फाइन टू लेबल समबडी कि आप अधर्मी हो कि नहीं हो, इट्स फाइन बिकॉज आई फॉलो माई रिलीजन, तो फिर मैं धार्मिक हूँ। इफ समबडी डजंट, इट्स फाइन। बट द प्रॉब्लम इज कि देयर इज वन वे ऑफ लाइफ कि आप कैसे इंसान हो, दैट शुड बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर धर्म। सो दैट्स फॉर मी। यार देखो, एथिज्म एंड एथिज्म आर जस्ट टू साइड ऑफ सेम कॉइन। एथिज्म इज लाइक हाँ मैं बिलीव करता हूँ, एथिज्म इज लाइक मैं नहीं बिलीव करता। तो इट्स लाइक कि द मोर न्यूट्रल साइड इज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बिलीव करना है क्या नहीं करना, आप खुद ही जान लो। So
वो दैट इज़ मोर ऑफ अ पाथ अ पर्सन शुड टेक। और जो भगवान में नहीं बिलीव करता, आई थिंक नहीं करता, उसकी चॉइस है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब एक इंसान एक एडल्ट बन जाता है और सोचने लगता है इन चीज़ों के बारे में, तो एक ज़रूरी होता है पहले, अगर वो जैसे हिंदू है या एक मुसलमान है, तो वो पहले उससे थोड़ा डिटैच हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसको रिलीजन पढ़ाया गया होता है वो सिर्फ पेरेंट्स ने उसको पढ़ाया होता है उस वक्त तक। तो वो पहले थोड़ा उससे डिटैच हो जाता है कि एक सेकंड पहले मैं थोड़ा साइड पे हटता हूँ, मैं न्यूट्रल बन जाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लोर खुद करता हूँ कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, कौन सा पाथ मेरे लिए अच्छा है। तो उस फेज़ में अगर वो एथियस्ट बनता भी है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि वो अभी एक्सप्लोरेशन में होता है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ इट उसको कोई रिलीजन मिलना चाहिए, अदरवाइज़ अगर वो पूरी ज़िंदगी एथियस्ट रहा तो मेरे ख्याल से उसको कोई पर्पस नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक्सप्लोर ही करता जाएगा। जब हम लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें उस चीज़ का नेगेटिव पॉइंट नहीं सुनाई देता है। जैसे कि अगर मैं रिलीजियस हूँ, तो अगर मेरे रिलीजन के बारे में कोई बोल रहा है तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करूँगी। सो अगर मैं उन्हीं की साइड से बोलना चाहूँगी कि अगर ये इंसान बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई रिलीजन है, अगर मैं नॉन रिलीजियस हूँ, तो फिर कोई गलत बोल रहा है इस चीज़ को, तो मैं ये नहीं मानती, क्योंकि वो उस चीज़ को इग्नोर करेंगे ना, वो नहीं सुनेंगे उस चीज़ को कि भाई आई एम राइट, मैं हमेशा हम अपने लिए सही होता है। सो बस यही है। देखिए, किसी को इस बेसिस पे तोलना कि उसकी विचारधारा क्या है, अगर वो भगवान को मानता है या नहीं मानता है, जैसे कि मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ, तो इससे ये तो पता नहीं चलता ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं हूँ। या फिर कोई इंसान है जो नास्तिक है और मान लो वो बहुत अच्छा इंसान है रियल लाइफ में, लेकिन अगर वो नास्तिक है तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है। तो वो तो टोटल डिफरेंट चीज़ है कि आपके कर्मों पे बेस्ड है बेसिकली। हम लोग जैसे बड़े हुए तो एक पर्टिकुलर फैमिली में एक पर्टिकुलर धर्म में पैदा हुए, दूसरे धर्म के बारे में हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और इसके कारण हम दूसरे धर्मों को बुरा मानते हैं। सर ऐसा क्यों है सर? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो मैं हिंदू हूँ और हिंदू में तो ये नहीं है, हम लोग अपने धर्म में हैं, हम कट्टर नहीं हैं, और दूसरे के धर्म को हम नफरत नहीं करते हैं। कोई भी हिंदू नहीं करता है, उनको टॉलरेंस बहुत है। हिंदू में बहुत उदार हैं, टॉलरेंट हैं, और बल्कि हम खुश होते हैं, ईद आती है तो हम खुश होते हैं। कोई हमारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, उनके घर भी चले जाते थे। धीरे धीरे ओल्ड एज आ गई, हम नहीं जा रहा मैं, पहले हम जाया करते थे। वी फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट रीजन बिकॉज हमने हमारी रिलीजन के बारे में ही बेस्ट चीज़ें सुनी हुई हैं। वही बेस्ट चीज़ें दूसरे वर्जन में, दूसरे रिलीजन में भी होंगी, बट हमने उनके मुँह से नहीं सुनी, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे रिलीजन में ही बेस्ट है। आई एम श्योर कि जो चीज़ें गीता में लिखी हैं वही उसका दूसरा वर्जन कुरान में भी होगा, क्रिश्चियनिटी में नहीं होगा। बट दिस फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग द अदर रिलीजन्स, व्हिच आई बिलीव। सी डेफिनेटली आई बिलीव कि थोड़ा डिफरेंस है सब में, टीचिंग्स थोड़ी डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली द अल्टीमेट पाथ इज़ कि डू गुड टू अदर्स। मोटा मोटा ये हिसाब जाता है। बट हाँ, टीचिंग्स में आई हैव नॉट बिन इनटू सच, ऐसे आई एम अ हिंदू, सो थिंग इज़ कि मैंने बाकियों रिलीजन के बारे में इतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा, सो आई कैन नॉट जज देम। बट हाँ, मोटा मोटा हिसाब सेम है, बट या टीचिंग्स थोड़ी डिफरेंट है, कुड बी अ डिफरेंट पाथ, बट द अल्टीमेट गोल इज़ द सेम। मुझे लगता है कि क्योंकि हम वो डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग में और कैसे आपकी पैदाइश हुई है। तो जो आपको बचपन से पेरेंट्स बोलते आ रहे हैं, या आपके अराउंड जो आपके दोस्त है, आपकी कंपनी है वो, या जो मीडिया दिखाता है किसी रिलीजन के बारे में, तो आप उन्हीं स्टीरियोटाइप से बड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वो स्टीरियोटाइप जो है उन पे ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, आपको खुद जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्चुअली खुद जाके उस रिलीजन के मेंबर से बात करनी चाहिए। अगर हिंदुइज्म के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो एक हिंदू से बात कीजिए, मुस्लिम के बारे में तो मुस्लिम से बात कीजिए, और उनके एक्चुअली टेक्स्ट पढ़िए कि है क्या ये रिलीजन, उसमें डीप जाइए, बजाय कि इसके कि जो आपको मीडिया दिखाता है, या आपको जो फिल्में दिखाती है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है, या आपके नेबर्स ने बोला है, तो वो उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके खुद आप स्टडी कीजिए। अब मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट लगूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे ही रिलीजन बहुत ही खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। उसका रीज़न ये है कि कितने भी आप धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, उनके रिलीजियस बुक्स उठा के देख लो, किसी में भी कोई हिंसा से रिलेटेड या कोई भी ऐसे कट्टर रूल्स लिखे हुए नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जब अलग अलग स्कॉलर्स आते जाते हैं तो वो अपनी टीचिंग्स छोड़ देते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक कोई थॉट प्रोसेस के ऊपर किसी ने बात करी, उसके बाद में मार्क्स ने ये कह दिया, फिर फलाना आया उसने ये कह दिया, डिमाक आया उसने ये कह दिया, और लोग क्या करते हैं, उनको अपना आइडल मान लेते हैं। वो जो रियल जो सबसे पहले लिखा गया था ना, उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो धर्म में किसी में बुरी चीज़ नहीं लिखी हुई, लोगों ने अपने अपने विचारधाराएं बना ली, जिसकी वजह से शायद ये धर्म के बीच जो मतभेद
भेद हो रहे हैं लोगों के बीच में, वो बाकी किसी भी सारे धर्म खूबसूरत है मेरे हिसाब से। पॉलिटिकल स्पेयर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है रिलीजन को लेके, तो क्या आप एक कैंडिडेट को जो आपके पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपगेट कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसको आप फिट कैंडिडेट मानेंगे? नहीं, एक्चुअली हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, इंडिया इज़ अ सेक्युलर रिपब्लिक, तो हमें एक रिलीजन के बेस पे किसी कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट करना है, हमें इलेक्ट करना है बेस्ड ऑन हिज क्रेडिबिलिटी कि वो हमारे लिए क्या करेगा, डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन में क्या करेगा, हेल्थ में क्या करेगा, मेरे बच्चों के लिए क्या करेगा, बूढ़ों के लिए क्या करेगा, तो हमें वो देखना चाहिए, ना कि हमें देखना चाहिए कि एक मुसलमान है या एक हिंदू है तो मेरे लिए कुछ करेगा। तो रिलीजन के बेस पे तो वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है या कोई हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो एक सेक्युलर इंडिया है। तो आपको रिलीजन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन का कोई वो किसी रिलीजन को एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो हम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस किसी कैंडिडेट को क्यों दें? Please do not mix politician and religion. Please do not. It's a very dangerous combination which I think has been following around for too long. दोनों separate रखो यार, मतलब religion is like, religion की definition is like with oneself. It's not community. People have got it wrong. Religion वो community है, but first and foremost religion is with you and yourself. आई बिलीव ऑफ कोर्स आई विल फाइंड, क्योंकि यार ये रिलीजन वाली बात है, तो पीपल विल, इट्स नॉट दी लाइक नॉर्मल पीपल दैट आर टू बी ब्लेम्ड, इट्स लाइक द पॉलिटिशियंस हु इज टू बी ब्लेम्ड बिकॉज दे आर प्लेइंग विद योर माइंड्स। इट्स नॉट अबाउट द धर्म। ऑफ कोर्स मेरी रिलीजियस बिलीव्स हैं, इफ समबडी इज बिल्डिंग अ मंदिर तो आई फील गुड अबाउट इट, नो हार्म इन दैट, बट इट्स योर वे कि आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। यू आर बिल्डिंग अ मंदिर जस्ट बिकॉज यू वांट टू इन्फ्लुएंस द मासेस। तुम्हें वोट चाहिए तो तुम मंदिर बना रहे हो। It doesn't mean. दे वर्क ऑन द पॉपुलेशन। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे इफ देयर आर मोर मुस्लिम्स दे विल डेफिनेटली बिल्ड अ मस्जिद, बिकॉज वो धर्म से नहीं है, उनको ये है कि जो मासेस जो बिलीव करती हैं, ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा लगेगा इफ देयर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वहाँ पे मस्जिद बन रही है, दे विल फील गुड अबाउट इट, नो हार्म इन दैट। इट्स नॉट द पीपल टू बी ब्लेम्ड, इट्स द पॉलिटिशियंस बिकॉज दे आर प्लेइंग विद योर माइंड्स। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है पूरे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए तो है। उसमें क्या है कि सिर्फ धर्म ही नहीं, अब सब कास्टों में भी डिवाइड हो गई है, समाज आगे डिवाइड होता जा रहा है। वो दलित हैं, ये जाट हैं, वो गुजर हैं, पंजाबी हैं, बनिए हैं, इस तरह से आगे फर्दर डिवीज़न होता जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति देश को धीरे धीरे आप ये देखिए बिहार में या दिल्ली में या यूपी में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते, जगन्नाथ मिश्रा होते थे बिहार में, तो कास्टिज्म इशू नहीं होता था, कोई भी आ जाता था, ब्राह्मण बहुत होते थे, अब किसी ब्राह्मण को आगे नहीं आने देते। नो नेवर। ऐसा इंसान जो इस किसी भी धर्म को लेके या किसी भी एक मोनोपोली को लेके जिसमें लोग बाग ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, अगर उसको लेके वो अपना एजेंडा घुमा रहा है कि मेरी पार्टी को सपोर्ट करो, वो इंसान मेरे हिसाब से तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। वो पॉलिटिक्स में अगर आके अगर मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके उसका झंडा लेके और भैया नाचता फिर रहा है कि हमें इसको हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमें धर्म की रक्षा करनी है, मुझे ऐसा लगता है हमें धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत है ही नहीं। धर्म ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज़ है कि हम तो बहुत छोटे हैं उसके लिए, ठीक है। हमें अगर किसी भी धर्म के बारे में पूरी नॉलेज होगी ना तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी ही नहीं कि हमें धर्म की रक्षा करनी पड़े। रिलीजन एंड बिलीफ कैन मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल, इसका कोई एक सटीक जवाब नहीं हो सकता। वी वुड लव टू नो व्हाट आर योर थॉट्स, सो प्लीज कमेंट डाउन below your thoughts. Signing off, this is Preetham Sikh with cameraman Anu.